हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृति साय। आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे और 2021 अगस्त से हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होंगे 2022 में उसमें हमें कम से कम अगस्त से हमें पढ़ना होगा, तभी हम लोग जितने भी एग्ज़ाम को ठीक रहेगा। और बात रहा जनवरी से 2021 से पढ़ने का, तो वो हम सारा नहीं पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको ही हम लोग एक दो टॉपिक को देखेंगे। ठीक है। तो और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, तो उसमें मैं पीडीएफ डाल दूँगी। और मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं आगे इसको कंटिन्यू रखूँगी। ठीक है। तो आज आज हम लोग पढ़ते हैं अगस्त 2021 का करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में डे एंड डेट्स अक्सर पूछ ले रहते हैं वन डे एग्ज़ाम में। तो ये जो डे है वो 30 जुलाई को किया जाता है, 30 जुलाई। ठीक है। और इस दिन एक और दिन है, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है। तो इसका जो थीम है ट्रैफिकिंग इन पर्सन, उसका विक्टिम वाइज लीड द वे। क्या है? विक्टिम वाइज लीड द वे। ठीक है। अब जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरा इसको डिटेल करूंगी। बट अभी इसका क्वेश्चन देखते हैं जो न्यूज़ में आया है। इसका 1 साल पूरा हो गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक सीबीएसई स्टूडेंट जो बच्चों हैं उनके लिए एक असेसमेंट फ्रेमवर्क किया है। क्या नाम है? सफल। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है सफल। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम पे। तो स्ट्रक्चर्स असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, ये सफल का है। तो किसने इसको लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब लॉन्च किया है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 1 साल पूरा हुआ तो उस पर लॉन्च किया है, सीबीएसई स्टूडेंट के बच्चों के लिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि जो रिजर्व बैंक है उन्होंने 5 करोड़ रुपए का पेनाल्टी जो है नन कंप्लेंस ऑफ रूल के कारण एक्सिस बैंक पे लगाया है। ठीक है। तो ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको ये दोनों तो पढ़ना है कि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके। उसके मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब जो है वो विदेही डोगरे को मिला है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस जो है इस अभी मिला है ब्राज़ील में। ये सैट्यू बाले मार्स, ये बेसिकली रियो डी जेनेरियो वहाँ पे है। तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला है। उसके नेक्स्ट हम देखते हैं जो सामाजिक अधिकारिता शिविर, जो बेसिकली एमपी के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, वहाँ पे जो भी दिव्यांग जन है उनको असेसमेंट एड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर, ये किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के कहाँ पे? छिंदवाड़ा सिटी में हुआ है। इनलैंड वेसल्स बिल 2021 है जो कि लोकसभा में पास हुआ है। ये किस एक्ट को रिप्लेस करता है? तो ये एक 1917 का इनलैंड वेसल्स एक्ट है, उसको रिप्लेस करता है। फिर गीरा साराबाई जो है उनकी अभी मृत्यु हो गई थी अगस्त में। तो ये कौन थी? तो ये आर्किटेक्चर थे। ओके। फिर जैकब जुमा कहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनको 15 महीने का जेल हुआ था? तो ये साउथ अफ्रीका के थे, जैकब जुमा। यहाँ पे कुछ कैट्स का सर्टिफिकेट्स मिला है, ऐसे कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड। इसमें 14 जो टाइगर रिजर्व है इंडिया में जिसको ये मिला है, सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है असम का 3 है टाइगर रिजर्व, मानस, काजीरंगा, ओरांग। एमपी का है कान्हा, पान्हा और सतपुरा। फिर महाराष्ट्र का है पेंच, बिहार का वाल्मीकि नगर, यूपी का दूधवा, वेस्ट बंगाल का सुंदरबन, केरला का परम्बिकुलम, कर्नाटका का बांदीपुर टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु का मुद्दुमलाई और अन्नामलाई। ये 14 जो है आप लोग को याद रखना सारे नाम जिनको कैट्स का उपाधि मिला है। फिर अभी क्या हुआ था कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पोरेट जो है वो इंडिया इंडोनेशिया के बीच में इंडियन ओशियन में हुआ था। तो ये कौन सा एडिशन था? ये 36 एडिशन था। अक्सर एडिशन ये सब पूछ ले जाते हैं, कहाँ पे हुए, किसके साथ हुआ एडिशन, सारे एक्सरसाइज हमें देखने हैं। ठीक है। अब यूनियन कैबिनेट ने एक DICGC बिल, मतलब कि डिपॉजिटर इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटेड कॉर्पोरेशन बिल, जिसके तहत बोला गया है कि अगर कोई बैंक सपोज डूब जाता है तो आप 90 दिन में कितने लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं? 5 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हो। इस चीज़ को यूनियन कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है।
अगर मैं बात करूं कि जो एक बैंक है जिसको आरबीआई ने कैंसिल उसका लाइसेंस कर दिया गया है, मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि कहाँ का है, गोवा का है, जिसका लाइसेंस उन्होंने कैंसिल कर दिया है। फिर यहाँ पे आता है कोविड बीप। कोविड बीप बेसिकली जो कोविड पेशेंट्स है उनको मॉनिटर करने के लिए ये कोविड बीप लाया गया है, और ये बनाया गया है ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एटॉमिक एनर्जी, तीनों के द्वारा ये बनाया गया है। फिर यंगेस्ट पर्सन कौन है जो K2 पे पहुँचे हैं, तो ये सहरोज कशिफ है, जो कि पाकिस्तान के है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। अभी जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे था उस पे हेपेटाइटिस बी ट्रीटमेंट सेंटर कहाँ पे खोला गया है, मणिपुर में। वर्ल्ड रेंजर डे, रेंजर बेसिकली वो होते हैं जो एनिमल्स का देखभाल करते हैं, नेशनल पार्क्स का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का, तो उसको हम रेंजर्स कहते हैं। तो ये दिन मनाया जाता है 31 जुलाई। और CBSE जो है किसके साथ मिल के AL आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल इनिशिएटिव स्कीम को, एक कैंपेन को लॉन्च करी, तो इंटेल के साथ मिल के। तो ये 1 अगस्त का हमारा ये इंपॉर्टेंट था, एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं देख लेती हूँ। तो जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो डेट एंड डेट्स का मैं जो भी डेट्स है उसका एक ट्रिक मैं कोशिश करूँगी बनाने का, क्योंकि बहुत सारे और इसको याद करना इज़ नॉट सो सिंपल। सो मैं इसका कोशिश करूँगी ट्रिक बना के मैं आपको डालूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, मैं डेट को हटा रही हूँ। ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जब 1 साल पूरा हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक CBSE स्टूडेंट के लिए असेसमेंट फ्रेमवर्क लाया सफल नाम से, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्स असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर मिस इंडिया US से किसी को मिलता है, विदेही डोगरे को। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस जो है वो स्टैच्यू बाले मस, जो कि ब्राज़ील का है। फिर इनलैंड वेसल बिल जो है वो कब का था, जो भी पास किया है लोकसभा में, तो ये 1917 का था। फिर टाइगर रिजर्व कितना को कैच का मिला है सर्टिफिकेशन, तो ये मिला है 14, और ये 14 का नाम देख लेना है। फिर जो कॉर्पोरेट हुआ कॉन्टिनेंटल पेट्रोल इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में इंडियन ओशन में कौन सा एडिशन था, ये इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये 36 एडिशन था। फिर अभी यूनियन कैबिनेट ने जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटेड कॉर्पोरेशन है उसको क्लियर कर दिया, और इसमें है कि अगर बैंक कोई डूब जाता है तो आप 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपए डिपॉजिट अपना विड्रॉ कर सकते हैं। कोविड बीप अगर बोलेगा क्या है, तो ये बेसिकली कोविड पेशेंट को देखने के लिए किसने बनाया है, तो ये सेम मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, ये बनाया। और ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि यंगेस्ट पर्सन जो कि K2 समिट में पहुंचे, तो सहरोज कैसिफ, जो कि पाकिस्तान के होते हैं। हेपेटाइटिस बी ट्रीटमेंट सेंटर किसने लॉन्च किया है, तो ये मणिपुर ने। ठीक है, फिर डेट में यहाँ पे है। फिर CBSE किसके साथ मिल के AL फॉर ऑल इनिशिएटिव को लॉन्च करने वाला है, तो इंटेल के साथ। ओके, ये 1 अगस्त का था। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड में ये क्वेश्चन है कि GI टैग फैजल मैंगो, जो कि बेसिकली बहरीन एक्सपोर्ट होता था, तो ये किसको मिला है, तो ये वेस्ट बंगाल को मिला है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल को मिला है। फिर अभी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है उनके डेटा के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिक्सल डेफिसिट है जून मंथ के लास्ट में ओवरऑल मिला है, तो वो 18.2 है। तो इसका डेटा मैं जो भी न्यू वाला है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। तो जितने न्यू रहेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है, वैसे साल भर का तो हमें पढ़ना ही है। फिर यहाँ पे फिर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी ने किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, सेंट्रल कोई स्कीम है कुछ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक इनिशिएटिव लाए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स में कभी भी इंटर या एग्ज़िट कर सकता है, या अगर वो चाहे तो वो ज्वाइन करे या फिर से रीज्वाइन करे। तो उसको क्या इनिशिएटिव का नाम है, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के तहत आप किसी भी कोर्स में कभी भी एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हैं, सिंपल यही है। ये इन्होंने लाया है। कुछ की इनिशिएटिव इन्होंने और लाया है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि जो भी
इंजीनियरिंग प्रोग्राम है उसमें रीजनल लैंग्वेजेस की बात की है। विद्या प्रकाश में उन्होंने कहा है कि जो भी 1 क्लास के बच्चे हैं उनको 3 मंथ तक एक प्ले स्कूल टाइप का उनको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर हायर एजुकेशन सेकेंडरी लेवल पे इंडियन साइन लैंग्वेज को भी सब्जेक्ट डाला जाएगा। निस्टा 2.0 के तहत बोला गया जो भी सीबीएसई के टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और फिर सफल का तो मैंने बताया ही फॉर्म, उसका फुल फॉर्म। फिर एक फ्रेमवर्क बनाया गया क्लास 3, 5 और 8 के लिए स्टूडेंट के लिए। NDER इसका फुल फॉर्म हमें देखना होगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर्स और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे मिला। तो ये साइरस पूनावाला। ये कौन है? जो सीरम हमारा वैक्सीन बनाता है उसके ये है हेड है। फिर विल एंसर कॉस्मिक इंडस्ट्री अवार्ड जो है वो आनंद राधाकृष्णन को मिला। ये जो कॉस्मिक अवार्ड इसको हम कहते हैं कि ये ऑस्कर ऑफ द कॉस्मिक का इसको कहा जाता है। और ये जो रहते हैं आनंद राधाकृष्णन बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर रहते हैं, एक बेस्ट पेंटर के लिए मिला है। अब है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, उसकी CEO कौन है? तो नुपुर चतुर्वेदी है। नुपुर चतुर्वेदी CEO भारत भारत बिल पेमेंट सिस्टम। जो UN सेक्रेटरी काउंसिल हुआ है अगस्त महीने के लिए, उसमें प्रेसिडेंटशिप किसको मिला है? इंडिया को मिला है। जो UN सेक्रेटरी काउंसिल उसमें टोटल 15 मेंबर है, 5 परमानेंट रहते हैं और 10 नॉन परमानेंट रहते हैं। ठीक है। तो इंडिया जो है अभी 2 साल के नॉन परमानेंट मेंबर बना गया है। फिर यहाँ पे है जो G20 का कल्चर्स मीटिंग हुआ है वो किस कंट्री में हुआ? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये इटली में हुआ है। फार्म मिंग चिंग जो है प्राइम मिनिस्टर कहाँ के बने? वियतनाम के। और वियतनाम का कैपिटल हनोई है। और यहाँ पे इसरो का ग्राउंड स्टेशन भी वियतनाम में अभी बनाया गया है। नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये मध्य प्रदेश के सतपुरा टाइगर रिजर्व को मिला है जो कि होशंगाबाद में। और शायद होशंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है MP का उसका नाम चेंज होके नर्मदापुरम रखा गया है। यहाँ पे जो 12वां राउंड हुआ कॉर्प्स कमांडर लेवल का इंडिया और किसके बीच? चाइना के बीच में। नेवल स्टाफ के जो वाइस चीफ है वो SN गरमदे है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल है उसमें ये कहा गया है कि जो बोर्ड्स है उनके जो मेंबर्स हैं उनको 4 से 6 कर दिया जाएगा। ओके। फिर वो मैंने बताया था कि 30 को ट्रैफिकिंग इन पर्सन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन मनाया जाता है। साथ ही साथ इसमें हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप भी मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था? शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। ओके। और AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उन्होंने बोला है कि जो भी इंजीनियरिंग कंटेंट है उसको हम 11 रीजनल लैंग्वेजेस में हायर एजुकेशन में प्रोवाइड करेंगे। इंडिया का पहला डिफेंस एक्सपो गुजरात के कहाँ पे हुआ? गांधीनगर में। और इसका थीम भी याद रखना है, इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये सब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर यहाँ पे है कि पहले मुस्लिम कौन? जो बाइडेन जो कि US के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए पहले मुस्लिम किस चीज़ में? इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के एम्बेसडर के लिए। तो रशीद हुसैन। और इसरो और नासा मिलके एक ज्वाइंट मिशन किया है निसार। निसार का फुल फॉर्म क्या है? N फॉर द नासा, I फॉर इसरो और S सिंथेटिक एपर्चर रेडार सैटेलाइट। और उन्होंने बोला है 2023 तक इसको हम लॉन्च करेंगे। तो ये 2 अगस्त का होगा। एक बार देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको वो एकदम पढ़ना है आपको, वो मैं टिक कर देती हूँ। तो जो पहला है क्वेश्चन अगर पूछ लेगा फैजल मैंगो कहाँ कौन से स्टेट के GI टैग मिला है? तो वेस्ट बंगाल को। और ये कहाँ एक्सपोर्ट होता था? बहरीन। पहला इंपॉर्टेंट ये है। फिर ये है इम्पोर्टेंट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से इनिशिएटिव लाए जिसके तहत CBSE के स्टूडेंट कभी भी कोई कोर्स में एग्जिट या एंट्री कर सकते हैं। तो ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ओके। और फिर यहाँ पे जो भी की इनिशिएटिव है वो देख लेना है। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड साइरस पूनावाला को। विलियम एंसन कॉस्मिक इंडस्ट्री अवार्ड आनंद राधाकृष्णन को। भारत बिल पेमेंट बैंक के CEO नुपुर चतुर्वेदी। जो UN सेक्रेटरी काउंसिल में अगस्त महीने के लिए कौन प्रेसिडेंसी है? तो इंडिया। G20 कल्चर्स मीटिंग जो हुआ है इस बार कहाँ पे हुआ? इटली में हुआ। फार्म मिंग जो है वो PM है वियतनाम के। नेटवर्स ग्रुप
अर्थ हीरोज़ अवार्ड टाइगर रिजर्व सतपुरा को मिला है, जो कि होशंगाबाद, जिसे अब नर्मदापुरम कहते हैं। और जो 12वां राउंड हुआ है कॉप कमांडर का, वो इंडिया और चाइना के बीच में है। नेवल स्टाफ वाइस चीफ के एस एन गरमदे। और इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप 30 जुलाई, जो ऑल इंडिया। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर एक ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि पहले मुस्लिम कौन, इसको हम हटा सकते हैं, लेकिन ये फिर बहुत फिर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहला डिफेंस एक्सपो हुआ था जिसका थीम था इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब। ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। सेकेंड, इसरो और नासा के बीच में ज्वाइंट मीटिंग हुआ। क्या नाम है मिशन हुआ, क्या नाम है? निसार, एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो, एस सिंथेटिक एपर्चर रेडार। उन्होंने बोला कि हम 2023 तक इसको लॉन्च करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऊपर वाले भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों तो इंपॉर्टेंट हैं ही। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 3 अगस्त का। तो इसमें जो 1 से 7 अगस्त है वो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया गया। इसका एक थीम भी था, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। और सेकंड क्वेश्चन है कि किस मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है बायोटेक ब्राइड। तो ब्राइट का फुल फॉर्म देख लेते हैं, प्रमोशन ऑफ रिसर्च इनोवेशंस थ्रू डेटा एक्सचेंज। तो ये किस मिनिस्ट्री ने किया है? तो साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री ने। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसके रहते हैं हेड साइरस पूनावाला, तो इन्होंने जो है वैक्सीनेशन ड्राइव किया है स्मॉल और रूरल एरिया में। तो किसके साथ उन्होंने जॉइन हैंड किया? तो सीआईआई के साथ। ठीक है, सीआईआई के साथ। कृषि करना एक प्रोजेक्ट है जिसमें हाईटेक फार्मिंग के लिए किया। तो ये कहाँ का? ये केरला का है। ओके, कृषि करना कहाँ का प्रोजेक्ट है? हाईटेक फार्मिंग के लिए केरला का। तो जो नेशनल गैलरी है किस कंट्री का, जिसने अनाउंस किया कि वो 14 जो भी वर्क आर्ट है एशिया आर्ट का इंडिया के कल्चर से, उसको रिटर्न कर देंगे इंडिया को। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने बोला है। सहजीवक जो प्रोजेक्ट है, जो भी एबल लोग हैं, डिफरेंटली एबल्स है उनके लिए, तो ये कहाँ का स्कीम है? तो ये केरला का स्कीम है। फिर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि यूट्यूब हैज़ एक्वायर्ड द, नॉट सो इम्पोर्टेंट। फिर एक मन कौर है, तो वो अभी पास्ट हो गया। इससे हम मिरेकल मॉम फ्रॉम चंडीगढ़ भी कहते हैं। मुस्लिम वुमेन राइट डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 अगस्त को। ओके। प्राइम मिनिस्टर, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ई रूपी करके एक डिजिटल पेमेंट लाया कि कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस हो, ई रूपी। फिर मिंग हांग होंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर, जो मिलिट्री रूल म्यांमार में हो गया, तो ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। हांग सांग सुई के को उन्होंने जेल भेज दिया। तो फिर यहाँ पे कि पहली फीमेल हॉकी प्लेयर जिसने ओलंपिक में हैट्रिक बनाया वो वंदना कतारिया है। कौन है? वंदना कतारिया। फिर इसरो उड़ान जो कि उड़ाना जो कि अभी रिटायरमेंट ले लिए है, वो किस स्पोर्ट से रिटायरमेंट लिए? तो वो लिए हैं क्रिकेट से। तो वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिए हैं। यहाँ पे आई मिशा जो है मतलब कि आई फॉर इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवोल्यूशन एंड सोशल ऑडिट। ये किसने स्कीम लॉन्च किया है? तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरी किसने लिखा है? ल्यूसियानो वर्निक ने लिखा है। फिर यहाँ पे कि क्या नाम है पर्सनल रीडिंग मशीन का, जो कि बेसिकली जो भी विजुअली इम्पेयर्ड ये है, सुन नहीं सकते, उनके लिए डेवलप किया गया है चंडीगढ़ के CSIR के द्वारा। तो इनका क्या, इस मशीन का क्या नाम है? दिव्य नयन नाम है। ठीक है। फिर यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह है, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का, यूपी के कहाँ पे? लखनऊ में। और हंगरी जो ग्रैंड प्रिक्स है वो इस बार स्टीवन ऑकन ने जीता है। ठीक है। तो इसमें जो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो पहला हम याद कर सकते हैं 1 अगस्त से 7 अगस्त वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। उसका थीम क्या है? प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर साइंस एंड टेक जो है मिनिस्ट्री, उन्होंने बायोटेक प्राइड करके लाया है। और सीरम इंस्टीट्यूट सीआई मिल के बोले कि वैक्सीन हम देंगे स्मॉल एंड रूरल एरिया में। कृषिकरण जो है वो एक ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, देख सकते। फिर ऑस्ट्रेलिया बोला कि जो 14 वर्क है एशिया आर्ट कलेक्शन का वो इंडिया को वापस कर देंगे।
फिर मुस्लिम राइट डे देख सकते हैं 1 अगस्त को है। फिर कॉन्टेक्टलेस और कैशलेस डिजिटल पेमेंट के लिए ई रूपी नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। मिंग हांग वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन है, तो ये है म्यांमार के पहली वुमेन जो हॉकी प्लेयर जिसने हैट्रिक बनाया ओलंपिक में, तो वंदना कतारिया। यशो धाना जो है वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। फिर आई मीशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म किसने लॉन्च किया, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दिव्य नयन करके लाया गया CSIR के द्वारा। और फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट कहाँ पे खोला गया, अमित शाह के द्वारा। फाउंडेशन स्टोन रखा है, नींव रखा है बनाने में अभी कि हाँ अब बनेगा, तो ये रखा गया है लखनऊ में। और हंगरी वाला जो है वो स्टेन ओकन जीतते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे का देखते हैं 4 अगस्त का। फिर यहाँ पे 4 अगस्त का है कि सेंटर ने बोला है कि 2 क्रूड ऑयल को स्टोर करने के लिए 2 अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पे, 2 जगह में, एक कर्नाटका के पदूर में और उड़ीसा का चांदीखोल में। ठीक है, और फिर यहाँ पे है कि किस IT इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया AL टूल जिसको NB ड्राइवर कहते हैं। ये बेसिकली क्या करेगा कि जो भी कैंसर काउजिंग म्यूटेशन सेल में हो रहे उसको पता लगाएगा। तो ये IIT मद्रास ने किया है डेवलप। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 100 साल किस लेजिस्लेटिव असेंबली का पूरा हुआ है जिसमें वो गए, तो ये मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल। SBI ने लॉन्च किया एक नया और इनहेंस सिक्योरिटी फीचर यूनो जो उनका ऐप है उसमें। तो इसमें क्या है, वो सिम बेंडिंग का फैसिलिटी है। हर साल पराक्रम दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट पराक्रम दिवस के बारे में, तो ये हर साल पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इस बार 125 बर्थ एनिवर्सरी उनका था, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। ये 2022 में का मैं बता रही हूँ, 21 का नहीं। इस बार जो था 2022 में 23 जनवरी को वो 125 था बर्थ एनिवर्सरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर साल, तो ये शुरू हुआ 2021 में ही कि अब 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कंट्रोलर यहाँ पे ये क्या है ना कि अभी ये चेंज हो गया है, इसको आप ठीक कर देना दिस चीज़ को, कि ये दीपक दास अब नहीं रहे, अब सोनाली सिंह बन चुकी है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, बस इसको आप ठीक कर लेना है। किस एजुकेशन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म जो है उसने रिसीव किया है NBFC लाइसेंस रिजर्व बैंक से, तो ये ज्ञान धन हो जाएगा। ज्ञान धन ने NBFC लाइसेंस जो है RBI से लिया है। यूडो बेलिडो जो है वो प्राइम मिनिस्टर पेरू के बने हैं। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, पेरू के। फिर यहाँ पे कुछ है कि UPI ने प्रोसेस किया है कि वो 3.24 बिलियन ट्रांजैक्शन करेंगे जुलाई में, जो कि कितना परसेंटेज है, 15.7। तो ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है टू सॉल्व द, मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कौन सा जो स्टेट है उसमें सेंटर हैज़, उन्होंने आज के कि नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर टू मैप। तो ये बेसिकली असम और मिज़ोरम के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसके लिए ये लाया गया है, जिसमें जो भी बॉर्डर्स को डिमार्केट किया जाएगा सैटेलाइट इमेजिंग से। अब कुतीरन टनल ये कहाँ पे, ये केरला में है, जिन्होंने ओपन कर दिया कि अब जो तमिलनाडु और कर्नाटका है उसको भी अब वहाँ फ़ायदा होगा, तो इसके लिए उन्होंने कुतीरन टेम्पल अगर पूछा जाएगा तो टनल तो ये हो जाएगा केरला। फिर यहाँ पे एक हॉटलाइन को इस्टेब्लिश किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। सिक्किम का जो पास है कोंगला पास, और चाइना का जो पीपल लिबरेशन ऑफ काम्बा डुजुंग है उसके बीच में ये किया गया है, एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश किया गया है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, जो आयुष मंत्रालय जिसके हेड है सर्वनाथ सोनोवाल, उसने कोलैबोरेट किया है एक लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन्स के साथ, किस लिए, तो ये अश्वगंधा की स्टडी के लिए, ताकि जो भी कोविड-19 की रिकवरी किया जा सके उस। फिर यहाँ एक ऑथर का नाम बताना है, इन एन आइडियल वर्ल्ड, तो कुणाल बसु है। फिर DG ऑफ आर्टिलरी, तो ये तरुण कुमार चावला। कुछ कुछ इसमें बहुत ही सब इम्पोर्टेंट नहीं, सब स्किप भी कर सकते हैं कि DG कौन है, बट
जो मेन है उससे हमें पढ़ना होगा। ओके, तो किस आईटी ने लॉन्च किया है 7 नया एकेडमिक प्रोग्राम, ताकि वो जो भी डिमांड है न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लेके उसको कर सके। तो ये हमारा आईटी रुड़की हो जाएगा। ब्लैकबेरी जो है वो उसके ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है वो प्रियंका चोपड़ा बनी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उन्होंने बोला है कि अब जो नीट का एग्ज़ाम होगा ना, वो 2 जगह और उनका सेंटर बन गया है, वो दुबई और कुवैत। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट में देखते हैं, एक बार इसका देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है बहुत, 4 अगस्त का। तो पहला हम याद कर सकते हैं, जो क्रूड ऑयल है उसको स्टोर करने अंडरग्राउंड फैसिलिटी 2 जगह खोला गया है, कर्नाटका के पद्दूर में और उड़ीसा के चंदखोल में। ठीक है। एनबी ड्राइवर किसके द्वारा किया गया है, जो कि म्यूटेशन सेल में देखेगा जो भी कैंसर काउज करते हैं, तो ये मद्रास, आईआईटी मद्रास के द्वारा। 100 साल किस लेजिस्लेटिव काउंसिल का पूरा हुआ, जिसको इनॉग्रेट किए हैं रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट, तो ये मद्रास का। यूनो में कौन सा, ठीक है, ये सब ठीक है। पराक्रम दिवस बहुत इंपॉर्टेंट बनता है 23 जनवरी। फिर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सोनाली सिंह। ओके। फिर आप जो एक मैं क्या करूँगी, मैं पीएम और प्रेसिडेंट जो भी कंट्रीज़ के हैं, मैं इसका भी ट्रिक बना के लाऊंगी। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करिएगा, तो मैं इसका जल्द से जल्द ट्रिक बना दूँ, क्योंकि इतने सारे चेंजेस हुए 1 साल के अंदर, इसको याद करना थोड़ा टफ है। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्रिक टाइप का चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बनता है कि किसके बीच में स्टेट बाउंड्रीज़ के लिए सैटेलाइट इमेजिंग किया गया है, तो असम और मिज़ोरम। फिर कुतिरन टनल कहाँ पे है, केरला में। ओके। फिर यहाँ पे पूछेगा असम का एक पास पूछेगा, तो कोंगला पास कहाँ पे है, तो इस टाइप का पूछ सकता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जो 2 नया सेंटर्स गल्फ रीजन में खोला गया कि नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, दुबई कुवैत। अब हम 5 अगस्त का देख लेते हैं। जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक इनिशिएटिव को लाया है, ताकि जो भी दिल्ली टू मेक अ दिल्ली ए ग्लोबल सिटी, तो उसके लिए कौन सा इनिशिएटिव लाया, तो Delhi@2047 करके। ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट स्टेट का थोड़ा बहुत देख सकते हैं हम लोग, डिटेलिंग में नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा बहुत। कौन सा स्टेट जो है वो मर्ज कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग को फाइनेंस के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि आंध्र प्रदेश ने बोला कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हमारा प्लानिंग है उसको हम फाइनेंस के साथ मर्ज कर देंगे। फिर यहाँ मेन सिंगल गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में, जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें मेन सिंगल गोल्ड मेडल किसको मिला है, अलेक्जेंडर ज्यूरिक में। और वही वुमेन में किसको मिला है, बेलिंडा बेनिस को। ये इंपॉर्टेंट हमारा बनता है। ओके। जो यूनियन मिनिस्टर हमारे यूथ अफेयर स्पोर्ट्स है अनुराग ठाकुर, उन्होंने जो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग था जिसे संजीव शर्मा ने लिखा था, कर दे कमाल तो उसको इन्होंने ये लॉन्च किया है, कर दे कमाल को। देखिए संजीव सिंह ने लिखा है। ठीक है। फिर किस कंट्री ने जो कॉनकेफ गोल्ड कप जीता है, तो ये यूएस ने। ये जो कप होता है बेसिकली फुटबॉल में होता है, और जो नॉर्थ अमेरिकन हुए, सेंट्रल अमेरिका हुआ और कैरिबियन कंट्रीज़, ये लोग के बीच में होता है फुटबॉल में, तो इसमें यूएस ने इसको जीता है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है, इसके प्रिपरेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक कैंपेन को लाया, सबकी योजना सबका विकास। फिर यहाँ है कि कौन सा जो पहला स्टेट है जो कि पूरी स्टेट ने सिटी पूछ रहा है कि क्या वैक्सीनेशन कवरेज पूरी तरह मिल चुका है, तो वो भुवनेश्वर होगा, लेकिन अगर स्टेट पूछता है तो वो हिमाचल प्रदेश हमारा होगा। फिर यहाँ है कि पीवी सिंधु जो है वो दूसरी एथलीट बन चुकी है जो कि इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीती है 2। और पहले कौन थे, तो पहले सुशील कुमार थे। इंडिया और इसराइल मिलकर कोविड-19 टेस्ट करने के लिए 30 सेकंड में टेस्ट हो जाएगा, तो उन्होंने इसके साथ कोलैबोरेट किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, CR रॉय सेडिमेंट्री गोल्ड मेडल अवार्ड है, वो किसको मिला, किस इकोनॉमिक स्कॉलर को, तो ये सी रंगराजन को मिला और जगदीश भागवती को मिला है। सी रंगराजन और जगदीश भागवती। फिर यहाँ पे लिखा है जो सुसाइड केसेस रजिस्टर्ड हुए अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, वो इंक्रीज़ कितना परसेंट हुआ है 2016 से 19 का अगर हम बात करें, तो 16 से 19 में अगर हम बात करें तो 24% इंक्रीज़ हुए हैं सुसाइडल केसेस, जो किस कारण हो रहे हैं, बेरोज़गारी के कारण हो रहे हैं। और ये कौन लॉन्च करता है,
तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया जाता है। जैसे यहाँ डेट भी लिखा है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण 24% जो हुआ है 4 साल में। तो 2016 में 2298 था, लेकिन अब 2851 है। यहाँ पे स्टेट्स के बारे में लिखा है, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम है। असम का 155, झारखंड का 232, कर्नाटका का, ये सब देख सकते हैं जो मैक्सिमम है। इंडिया और बांग्लादेश जो है एक्चुअली 56 ईयर्स बाद जो एक मालगाड़ी ट्रेन है हल्दीबारी और चिल्हाटी रेल रूट, ये बेसिकली 12 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो इन्होंने इंडिया और बांग्लादेश ने शुरू कर दिया 56 साल बाद। एक मैत्री एक्सप्रेस भी ये लोग के बीच शुरू हुआ, इंडिया और बांग्लादेश के बीच। यहाँ पे लिखा है कौन सा बैंक को पैनल कर दिया गया आरबीआई के द्वारा एज अ एजेंसी बैंक, तो ये इंडसलैंड बैंक हो जाएगा। कौन सा आईटी ने लॉन्च किया है कंट्री का पहला कंसोर्टियम ये मिशन, तो ये आईटी मद्रास है। फिर स्पेशल जो ड्राइंग राइट है एसटीआर, ग्लोबल लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए, उसके लिए आईएमएफ ने कितना अलोकेशन दिया है, तो उसके लिए 650 बिलियन अलोकेशन दिया है। किस स्टेट को सिक्योर करता है पहला प्राइज, किस में, तो क्राइम या क्रिमिनल को ट्रैक करने के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा हरियाणा। 100% स्कोर के साथ हरियाणा टॉप करता है इस पोजीशन में। फिश आंध्रा प्रोजेक्ट जो है, इसमें 100 एक्वा हब बनाया जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश में है। बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें हेल्प करेगा। लाइफ इंश्योरेंस जो है उसकी एमडी कौन बनी है, मिनी इम्पे। इसमें टोटल 4 है, तो अभी मिनी इम्पे बनी है। फिर 6 अगस्त का आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं हम लोग 5 में क्या क्या था इम्पोर्टेंट। तो पहला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा है कि आंध्र प्रदेश ने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग को फाइनेंस के साथ मर्ज किया है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मेन में जीते हैं अलेक्जेंडर जिरिक और फीमेल में बेलिंडा बेनिस। फिर कर दे कमाल तुमको इन्होंने लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर यूथ अफेयर, लेकिन लिखा किसने, संजीव शर्मा ने। ये पैरालंपिक का थीम सॉन्ग था। कॉनकेव गोल्ड कप यूएस ने जीता है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को ये करने के लिए कौन सा स्कीम लाया गया, सबकी योजना सबका विकास। पहला स्टेट जो कि 100% वैक्सीनेशन मिल चुका है, तो भुवनेश्वर सिटी, बट स्टेट में हिमाचल प्रदेश। पीवी सिंधु दूसरी बन चुकी है जो कि ओलंपिक में अकेले 2 मेडल जीत चुके, पहले जो सुशील कुमार थे। सिया रॉय भी देख सकते हैं कि 2 लोगों को मिला है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे 6 अगस्त। तो इसमें क्वेश्चन है कि मणिपुर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जून मंथ के लिए जो आया है, जिसमें मणिपुर का चांदेल टॉप किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा लिस्ट दिया गया है कि झारखंड का सेकेंड है, पंजाब का ये डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर यहाँ की आयरलैंड के जो नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आयरलैंड कौन बने हैं, तो अखिलेश मिश्रा बने हैं। फिर बीआरओ ने जो है वो 52 किलोमीटर का वर्ल्ड का सबसे हाइट पे जो रोड बनाया है वो किस पास पे बनाया है, तो वो बनाया गया है उमिंगला पास पे। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम रईसी। हिरोशिमा डे हम लोग 6 अगस्त को मनाते हैं, नागासाकी 9, क्योंकि उसी दिन ये गिरा गया था बम। फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक जो लिखा गया है वो मनन भट्ट के द्वारा लिखा है। रवि दहिया जो है उनको ओलंपिक में जो है 57 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला था। किसने, रेसलर है ये। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आईएनएस खंजर है वो पहला इंडियन नेवी है जिसको कॉल किया गया है उड़ीसा के गोपालपुर हेरिटेज कोस्टल पोर्ट में। फिर यहाँ बताया गया है कि राज्यसभा ने पास किया कॉन्स्टिट्यूशन बिल। उन्होंने बोला है कि जो आंध्र प्रदेश के कौन से ट्राइब अबोर ट्राइब है वो अब एसटी के लिस्ट में आइडेंटिफाई नहीं किए जाएंगे, तो उनको उससे निकाला जाएगा।
फिर पद्मश्री एक अवॉर्डी और ऑथर है पद्मा सचदेव, वो पास्ट अवे हो गई है। वो कौन थी? डोगरी लैंग्वेज में पहली वुमेन पोइट थी, मॉडर्न पोइट थी। भूकंप अलर्ट ऐप जो है, अर्थक्वेक अलर्ट ऐप उत्तराखंड ने लाया है। यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने क्या कहा है कि जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है वो लाएंगे कब तक? 2023 तक। इंडिया के जो मेन हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता है, तो किसको हरा के जीता है? तो जर्मनी को। पहली वुमेन डायरेक्टर ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया धृति बैनर्जी, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पहली वुमेन है तो धृति बैनर्जी। फिर लियोपोल्ड डायरीज ने किसने लिखा है? तो संजय गुब्बी ने लिखा है। इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है एमओयू, कितने का? 250 मिलियन का। किस लिए? डैम सेफ्टी प्रोग्राम के लिए। ओके, डैम सेफ्टी प्रोग्राम के लिए इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ने किया, 250 मिलियन का मिला है। ट्रिका बेसिकली एक हाईटेक लो साउंड कर्बाइन है जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पे खोला गया? तमिलनाडु के त्रिचुपल्ली में। फिर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टार सफायर क्लस्टर जो है वो श्रीलंका में पाया गया है, श्रीलंका में। फिर ये 7 अगस्त का हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग वीकली देखेंगे क्योंकि ऐसे फिर बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड वीक का देखेंगे। ओके, तो ये जो है कि कौन सा स्टेट ने अप्रूव किया है कि वो जो हारपून जॉइंट कॉमन टैक्स सेट है जो इंडिया के इक्विपमेंट से रिलेटेड है 82 मिलियन की कॉस्ट में, किसने बोला कि वो सेल कर देंगे? तो यूएस ने बोला। यूएस ने बोला है कि वो जो हारपून जॉइंट कॉमन टेस्ट है वो इंडिया को 82 मिलियन में ये कर देंगे, सेल कर देंगे। निकोल पेशियन जो है वो पीएम कहाँ के बने? आर्मेनिया के। फिर जो प्रोफेसर के विजय राघवन है उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक डिसेंट्रलाइज बायोमेडिकल वेस्ट इन्विटेशन कहाँ पे? तो ये बिहार में। ओके, निकोल पासियंस, आर्मेनिया। माई ओन मिज़िगन किसने लिखा है? रमेश बाबू ने लिखा। हर इट करके एक स्टोर स्कीम लाया हरियाणा ने। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों एमओयू साइन किए। तो ये कहाँ का है डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी? तो ये नीदरलैंड का है। इफ़को ने जो एमओयू साइन किया आईआईटी दिल्ली के साथ, किस चीज़ में? एग्रीकल्चर और फर्टिलाइज़र के फील्ड में, इंक्लूडिंग नैनो टेक्नोलॉजी। एडीपी जो है वो 831 करोड़ का लोन दे रहा है झारखंड को वाटर सप्लाई के लिए। जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है सही पे के साथ, ताकि जो डिजिटल और फाइनेंशियल सर्विस मिल सके सेमी अर्बन और रूरल एरिया में। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है उन्होंने लॉन्च किया एक पोर्टल जिसके द्वारा सारे कस्टमर्स को जो है फ्री एक्सेस इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो सीआईपी पोर्टल, सीआईपी का मतलब है कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल। फिर जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर ने उन्होंने अप्रूवल कर दिया है कि जो समग्र शिक्षा स्कीम है वो 5 साल के लिए इसको फिर से कंटिन्यू किया जाता है। मालदीव स्टाइल वाटर विलास जो है वो लक्षद्वीप में बनाया जाएगा ताकि टूरिस्ट लोग अट्रैक्ट हो। मैपल बीच जो है वो कर्नाटका का है, जो भी न्यूज़ में था। लवना बोरगोइन जो है असम की ये बॉक्सर है, इनको ओलंपिक पे ब्रोंज मेडल मिला है 3rd प्राइज़ के साथ। अरविंद केजरीवाल ने अप्रूव किया है 66% हाइक, किस में? बढ़ाएंगे जो दिल्ली के जो भी एमएलए है उनके सैलरी और अलाउंस में 66% हाइक बढ़ाएंगे। एनिमल बर्थ कंट्रोल जो है वो फिर से ऑपरेशनल किया जाएगा, फिर से चालू किया। तो कौन से स्टेट का एनिमल बर्थ कंट्रोल? तो तमिलनाडु का। विच यूटी हैज़ लॉन्च अ मंथ लॉन्ग कैंपेन पानी माँ, वाटर मंथ जो है उसको लाया गया है कि ताकि जल जीवन मिशन के सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ावा मिल सके। तो ये किस यूटी ने वाटर मंथ लाया है? दैट इज़ इन लद्दाख। ट्राइफाइड जो है वो 6 अगस्त को हुआ। तो इस बार 2021 में कौन सा था? 34 एडिशन था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग 8 अगस्त का पढ़ लेते हैं। अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट वीक अगस्त 2021 का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड वीक का हम लोग देखेंगे। और मैं इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, मैं डाल दूँगी।
और भी कोई भी अगर आपको वीडियो देखना हो अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, उसमें मैंने बहुत वीडियो डाला है। और पसंद आएगा तो कमेंट करिएगा, सो डैट मैं आगे भी वीडियो कंटिन्यू करूँ, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगेगा कि हाँ, मुझे आगे वीडियो बनाना है कि नहीं है, कि आपको पसंद आ रहा है, ये समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं कहीं फास्ट तो नहीं जा रही या स्लो तो नहीं जा रही। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए इसके लिए। ओके, थैंक यू, आज के लिए बाय बाय।